आज भारत में भी हम आजाद हैं क्या? बात कर रहा हूं हाथरस कांड की। एक लड़की, एक दलित लड़की, और लगातार मैं कह रहा हूं वो किसी भी जात पात की होती, दलित है मैं इसलिए इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। देश की बेटी के साथ कहीं भी, किसी भी इलाके में, किसी भी सूबे में गैंगरेप हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, जीभ काट दी जाए, तो आवाज उठनी चाहिए। जात पात में हमें बेटी को बांटने की जरूरत नहीं। बेटी इस देश का भविष्य है, इस देश का मान सम्मान है। अब मौत हो जाती है, उस पर मैंने चर्चा की। रात को कैसे अंतिम संस्कार किया गया, परिवार वालों को आखिरी झलक तक नहीं मिल पाई। लेकिन अब क्या हो रहा है? परिवार अपने घर में बंद है, वो बंदी हो चुका है। किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। राजनीतिक दल अपनी संवेदनाएं जाहिर करने और राजनीति चमकाने, मैं इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, वो उनसे मिलना चाहते हैं। कल मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपको दिखाई थी। आज तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनके सांसद मिलने जा रहे थे हाथरस। परिवार से बातचीत करना चाहते थे, दुख साझा करना चाहते थे। और वहां पर तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने जाने की इजाजत नहीं दी, धक्का मुक्की हुई। राज्यसभा सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, देखिए किस तरह से खदेड़ा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यह राजनेताओं की बात है। कहा जा रहा है ये राजनीति चमका रहे हैं। ठीक है, ये राजनीति चमका रहे हैं, एक एक करके जाने क्यों नहीं दिया जाता? क्या परिवार के दुख में कोई शामिल नहीं हो सकता? दोनों पहलुओं पर मैं बात कर रहा हूं। और बात सिर्फ राजनेताओं तक खत्म नहीं होती या परिवार को बंदी बनाने तक खत्म नहीं होती। कल मैंने दिखाया था डीएम किस तरह से धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं परिवार पे कि ये मीडिया तो चला जाएगा, हम ही यहां पर होंगे, बार बार बयान मत बदलो। बयानों पर भी मैं आऊंगा। सूबे के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं, कानून नहीं पढ़ा है उन्होंने, लगता है विशाखा गाइडलाइंस भी नहीं पढ़ी हैं। डाइंग डिक्लेरेशन दी है लड़की ने, मरते वक्त का बयान दर्ज कराया है जिसमें, और ये कैमरे पर है, जिसमें कहा गया मेरे साथ गैंगरेप किया गया है। वो कह रहे हैं गैंगरेप ही नहीं हुआ। गैंगरेप की बात छोड़िए, रेप नहीं हुआ, उस पर मैं आऊंगा। तो परिवार बंदी, नेताओं को इजाजत नहीं, मीडिया को भी इजाजत नहीं। हम लोग उस परिवार से बातचीत नहीं कर सकते, प्रतिक्रिया नहीं ले सकते, उस गांव में नहीं जा सकते। और वहां पर मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा ने यह कोशिश भी की, और राहुल प्रकाश ने, और राहुल ने क्या पाया, पहले उसकी भी एक झलक आपको दिखा देता हूं। एडीएम साहब बात कीजिए, एक बारी बात करिए सर। एडीएम साहब बात कीजिए एक बार, यहाँ रोका जा रहा है सर, ये गलत बात है सर, ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे धक्का नहीं दे सकते। मेरे को एडीएम साहब के पास जाने दो, बात करने दो। उधर से आ जाइए, वो खड़े एडीएम। मैं कह रहा हूँ ये बंद कर रखा है, इधर से ये खुला है, ये एक बार उधर बात बाहर से ही मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे को आप जाने दो, बात करने दो। मेरे को एडीएम साहब से बात करने दो। आप मेरी बात सुनिए, मेरे को आप एडीएम सर बाहर, वजह क्या है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आप, ये बता दीजिए सर, बताएंगे आप बाहर आ जाइए। एडीएम सर से, एडीएम सर, तो नेता नहीं जा सकते? चलिए राजनीति, आप कह रहे हैं उनके लिए न्याय। सुनिए पहले। निकलने नहीं दे रही। रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या, कहाँ, कैसे लगी है? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब में। खेत के बगल में थे उस वक्त जब हुआ था। बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है पहले के, किसी को बुला नहीं ले। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सबको। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम तो आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने से कि घास लेने आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था। तो ये आप इंसाफ दिला रहे हैं? भाई भाग कर, छिप छाप कर, पगडंडियों से बाहर निकलकर मीडिया से मिल रहा है, परिवार चाहता है मीडिया से बात करना,
घर में बैठे हुए हैं, फोन जब्त कर लिए गए हैं, डराया धमकाया जा रहा है, आप कह रहे हैं इंसाफ दिया जा रहा है और इस पर विश्वास कर लें। देखिए उसी शिकायत के खिलाफ तो एसआईटी बैठी है ना। एसआईटी उन्हीं शिकायतों को सुन रही है और पीड़ित परिवार को न्याय देना सुनिश्चित कर रही है। मुझे लगता है कि मीडिया न्याय देगा कि एसआईटी और अदालत न्याय देगी। एसआईटी अदालत तो मतलब परिवार कह रहा है हम मीडिया से बात करना चाहते हैं, परिवार घर में बंद कर दिया गया है, फोन छीन लिए गए हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हैं अरे इंसाफ दे रहे हैं, बैठे रहो घर में, हो जाएगा। एसआईटी नहीं, एसआईटी की पूछताछ पूरी होने के बाद वो मुक्त है ना। अच्छा, मुक्त है तो मतलब अभी बंदी है, उनको पूरी तरह से पूरे स्वतंत्र है। वो मीडिया के साथ अपनी पीड़ा को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया उनकी लड़ाई में यदि शक्ति दे सकता है तो मीडिया का भी तो अभी किसी की जरूरत नहीं, बस एसआईटी पर भरोसा करे परिवार, घर में बंद आज तो भी एसआईटी की जांच चल रही है, तो एसआईटी की जांच तो मुझे लगता है उसमें सबने सहयोग करना चाहिए, मीडिया ने भी सहयोग करना। देखिए, मैं एके जैन साहब हैं, एके जैन साहब, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एक पीड़ित है, गैंग रेप की पीड़ित, उसकी मौत हो जाती है, अंतिम संस्कार का ड्रामा हमने देखा, परिवार को आखिरी झलक तक देखने को नहीं मिलती है। अब परिवार घर में बैठा हुआ है, बंदी है, फोन जब्त कर लिए गए, मीडिया से मिलना चाहता है, यहां कहा जा रहा है अरे इंसाफ दिला रहे हैं ना। यह तरीका होता है, एसआईटी की जांच ऐसे ही होती है क्या एके जैन साहब? नहीं, मैं इस प्रकार के व्यवहार से कतई सहमत नहीं हूं। पुलिस का, प्रशासन का दायित्व बनता है, एसपी और डीएम का, कि जो पीड़ित परिवार है उसको मरहम लगाएं, उसकी जो मदद कर सकते हो वो करें, उनका जो डर है उसको दूर करने के लिए परमानेंट गांव में तैनाती करें पुलिस फोर्स की, घर के पास ही। नंबर 2, उनको शस्त्र के लाइसेंस दिए जाएं जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, वो अपने को मजबूत महसूस करेंगे। नंबर 3, विपक्षी गणों के पास जो शस्त्र के लाइसेंस हो या उनके जो सहयोगी हैं जिनसे इनको डर लगता हो, वो सब आर्म्स के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए या सस्पेंड होने चाहिए। जो गांव के दबंग हैं, ये भी प्रक्रिया बहुत दिन चलानी पड़ेगी पुलिस को कि जो भी इनको धमकी दे फोन पर या रास्ते चलते, तुरंत मुकदमा दर्ज हो और तुरंत उस गुंडे के खिलाफ। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, कंप्लीट लॉकडाउन है एके जैन साहब। कंप्लीट लॉकडाउन का क्या मतलब? नहीं, गलत है ये गलत है। इसी से तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। और डीएम का बयान, मैंने उसका जिक्र किया एके जैन साहब, और जो ये एसपी हैं इलाके के विक्रांत वीर, और यहां पर ये संयोग है क्या? पिछले साल उन्नाव रेप कांड सुर्खियां बटोरता है, तो ये उन्नाव में पोस्टेड थे, आज की तारीख में ये हाथरस में पोस्टेड हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं। कल वो कहते हैं रेप तो हुआ नहीं। अब मुझे ये बताइए, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसको निर्भया एक्ट भी कहते हैं, उसकी लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं सर। Applying mouth or touching private parts were also classified as offenses of sexual assault. शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि आज की तारीख में परिभाषा क्या है, और इस परिभाषा को भी गोली मारिए। डाइंग डिक्लेरेशन है लड़की का, कैमरे के सामने बयान है, मेरे साथ गैंग रेप हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं रेप ही नहीं हुआ। तो मीडिया को कवरेज, रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। मीडिया कौन सा तनाव बढ़ा देगा, कौन सा वहां दंगा फसाद फैल जाएगा मीडिया के चलते। यह बात एक लेवल तक समझ में आती है कि राजनेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, वहां तनाव हो सकता है। मीडिया की रिपोर्टिंग में कौन सा तनाव है? देखिए संदीप जी, मैं अभी प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था। ब्रेजन तरीके से अगर कोई मीडिया का अपमान कर सकता है तो प्रेम शुक्ला जी ने भी आपके टीवी चैनल पे किया है। अगर मीडिया अपना काम करता है तो उसको ये पीपली लाइव बताते हैं। मतलब कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता कितना इनसेंसिटिव हो सकता है, कितना तानाशाही हो सकता है, ये उनके बयान से रिफ्लेक्शन आ रहा मुझे। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, और मेरे पास उसकी कॉपी है, हाईकोर्ट का ऑर्डर का पेज नंबर 9 पैरा नंबर 2, साफ तौर पर कोर्ट ने लिख रखा है कि अगर किसी राज्य के अंदर अगर उसके संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, और इसलिए अतिक्रमण हो रहा है क्योंकि वो वहां पे कमजोर तबके से आते हैं, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। और सुप्रीम और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गांधी जी के कोर्ट से अपनी बात को शुरू किया है। इससे ज्यादा इंडिक्टमेंट किसी सरकार का हो ही नहीं सकता। और जिस सरकार का एडीजी, मैं नाम लेता हूं उसका, जो करना हो कर ले, वो नाम है प्रशांत कुमार। एसआईटी क्या जांच करेगी?
एसआईटी ये जांच करेगी जिसने पहले कह दिया कि चूंकि स्पर्म नहीं है इसलिए बलात्कार हुआ नहीं। मतलब इतनी बेशर्मी एडीजी रैंक का कोई ऑफिसर कैसे कर सकता है? इतना स्वाब लिया अनपढ़ गया गवार 8 दिन कैसे हो बाद। सकता मैंने है? मेडिकल डॉक्टर एक से पढ़ा बात लिखा की, 3 दिन ADG में रैंक आपके आदमी, लॉ एंड ऑर्डर एविडेंस की से सीमन जिम्मेदारी। सूख जाता है। तो संदीप आप भूल जाइए, क्या किसी लड़की के साथ बलात्कार तभी माना जाएगा जब स्पर्म होगा? कोई कानून का जानकार इतने ऊंचे पद पर रहने वाला आदमी, क्या उसको रेप की परिभाषा मालूम नहीं है? और क्या उनको इस जेएस वर्मा कमेटी की जानकारी नहीं है? यह एरोगेंस है, यह बदतमीजी है प्रशासन की, और ऐसे ऑफिसर को सैक कर देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी खुलेआम बैठकर मजाक उड़ा रहा है। और इतना ही नहीं, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि हम ऐसे लोगों की पहचान करें जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। यह धमकी दी जा रही है। और आज जिस तरीके से उस बच्चे ने बताया है कि उस डीएम ने उसके ताऊ के सीने पर लात मारी है और वो उसका ताऊ जो है वो बेहोश हो गया है, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं? रात को 2 बजे ये कौन सा हिंदू संस्कार है? और ये जो भगवा वस्त्र पहन के वहां के मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं जो अपने को धर्मराज मानते हैं, क्या बताएंगे किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि रात के 2 बजे परिवार अंतिम संस्कार नहीं करेगा, पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा? अगर ये किसी अपर कास्ट की लड़की के साथ होता, अगर ये किसी अमीर परिवार के साथ होता, तो आज हिंदुस्तान के अंदर आग लग गई होती। लेकिन चूंकि वह कमजोर हैं, इसलिए आपने उनके घर को भी घेर रखा है। उनके ताऊ को आप लात मारेंगे, रात को 2 बजे आप उसकी परिवार को आग लगा नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, मां कहती रह गई कि एक मुझे उस मिनट, बेटी का चेहरा इलाहाबाद दिखा दो। हाई कोर्ट क्या ने संभव अपने है? ऑर्डर में क्या ये अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया है, राइट टू लाइफ। एंड राइट टू लाइफ, जीने का हक जो हर नागरिक को, हर भारतीय को दिया है हमारे संविधान ने, उसमें डिग्निटी इन डेथ भी शामिल है। डिग्निटी इन डेथ भी शामिल है राइट टू लाइफ में। संदीप हाई कोर्ट ने इतना ही नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के ऑर्डर का उल्लंघन किया है, मुंबई हाईकोर्ट का उल्लंघन किया है, कलकत्ता हाईकोर्ट का उल्लंघन किया है, और 2009-2012 के हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि डिसेंट बरियल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार इतनी निष्ठुर, क्रूर, विभत्स अश्लील हो सकती है कि एक मां अब कह रही कि मुझे बेटी की चेहरा दिखा दो। आपका खून क्यों नहीं खोलता है? और प्रेम शुक्ला जी बैठे, इनका खून क्यों नहीं खोलता है? आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। खोलता है और नरेंद्र मोदी का खून क्यों नहीं खोलता है? उनके परिवार में अगर किसी लड़की, प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, बौखलाहटों का कोई उत्तर नहीं होता, फिर भी मैं कह रहा हूं कि न्याय सुनिश्चित करना यह संवैधानिक दायित्व है और न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। एडीजी कहते हैं बलात्कार ही नहीं हुआ, सारी ऑब्जर्वेशंस की धज्जियां उड़ती हैं, अंतिम संस्कार किस तरह से किया गया, उस बारे में जवाब दीजिए ना। अधिकार का भी आदर करते हैं, इससे अधिक जो है इसको कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उस लड़की को न्याय देना ये हमारा दायित्व है। किसी की बौखलाहट का ही अगर अवसर है तो बौखलाए, बड़बड़ा सकता है। मैंने पीपली लाइव अगर कहा है तो पीपली लाइव क्या हुआ नहीं करता है क्या? मीडिया खुद ही एक दूसरे का पीपली लाइव स्टूडियोज में कितना गए हैं आप प्रेम शुक्ला? ये जो पीपली लाइव चल रहा है इंसाफ के नाम पर मुंबई में, कितनी चर्चाओं में बैठे? पीड़ित होने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, वो पीपली लाइव